नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कैलकुलेशन के पहले वाले वीडियो में बताया था कि फास्ट कैलकुलेशन के लिए हमें टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स अच्छे से आना चाहिए। तो हम लोग आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और हाँ, ये वीडियो उन बच्चों के माँ बाप के लिए भी है जो अपने बच्चों को टेबल अच्छे से याद कराना चाहते हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर के समान। तो चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेबल्स जो होता है वो काफ़ी कठिन होता है याद करने में, ठीक है। और हमें ज़रूरत ज़्यादा टेबल को याद करने की नहीं है, कम टेबल को याद करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत अच्छे से याद करने के लिए ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमें टेबल याद करना है तो जैसे 12 से 25 तक हमें टेबल याद करना है, ठीक है। ये हम लोग का लिमिट है कि 12 से 25 तक का टेबल अच्छे से आना चाहिए, फिर 50 तक का स्क्वायर और फिर 25 तक का क्यूब, ठीक है। ये हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम लोग को इतना अच्छे से आना चाहिए, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमें टेबल याद करना है 12 से लेके 25 तक, तो आप देखेंगे कि इसमें 12 का टेबल, 15 का टेबल, 20 का टेबल, 21 का टेबल, 22 का टेबल और 25 का टेबल, ये जो सारे टेबल हैं ना, ये आसान होते हैं याद करने में, मतलब इजी है याद करने में। और हम लोग देखें कि 12 से 25 तक के बीच में कितने टेबल्स आते हैं, तो 12 से 25 के बीच में कुल 14 टेबल्स आते हैं, ठीक है। और ये 14 में से अगर हम 6 याद कर लेते हैं तो बचे कितने, 8 टेबल, ठीक है। हमें 8 टेबल याद करने हैं। तो बस आप देखिए कितना शॉर्ट हो गया। बस 8 टेबल पे अगर हम लोग का अच्छा से कमांड है तो एग्जामिनेशंस में ना जो एग्जामिनर होते हैं वो इसी 8 क्वेश्चन में ना बच्चों को फंसाते हैं। और जैसे ये 8 टेबल है, तो अब याद इसको कैसे करना है, अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। टेबल को पूरी अच्छे तरीके से याद कैसे करना है उस पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आज रहा मंडे, ठीक है, फिर होगा ट्यूसडे, फिर होगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। सैटरडे एंड संडे। तो करना क्या है आपको कि जब भी आप बैठ रहे हो, सपोज आप मंडे से बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, या फिर मंडे से आप सोच रहे हो कि नहीं अब से हमको टेबल अच्छा करना है, तो मंडे फॉर एग्जांपल आप कोई भी दिन चुन सकते हो। आप चुन लिए कोई भी डेट, ठीक है। मंडे को क्या करना है कि अगर पॉसिबल है तो, वरना आप कोई भी 2 टेबल उठा सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप मंडे को 12 का टेबल, 15 का टेबल, 20 का टेबल, 21 का टेबल, 22 का टेबल और 25 का टेबल, ये सारे टेबल को अगर आप 2-2 बार या 3-3 बार अच्छे से पढ़ के और 2-3 बार बिना देखे लिख लेते हैं तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा बहुत इजी है, ये याद करना बहुत आसान होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ट्यूसडे को क्या करना है कि ट्यूसडे को जब आप बैठेंगे पढ़ने के लिए, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको पढ़ने से पहले कि ये 12 से 25 तक का टेबल आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज करना है ट्यूसडे को और 2 बार लिख लेना है। ट्यूसडे को पहले इसको 2 बार लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर करना क्या है कि आपको 13 का टेबल और 14 का टेबल ये याद करना है, ठीक है। और इसको याद करके फिर आपको 2 बार लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर वेडनेसडे को जब आप बैठोगे पढ़ने के लिए, तो ये सारा याद करने के बाद 2 बार लिखने के बाद हम लोग याद करेंगे 16 और 17 का टेबल, ठीक है। और इसको भी 2 बार लिखेंगे, ठीक है। फिर थर्सडे को जब हम बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो ये सब सारा याद करने के बाद हम 18 का टेबल और 19 का टेबल याद करके 2 बार लिखेंगे। फ्राइडे को करेंगे क्या कि ये सब सारा याद करने के बाद हम लोग 23 और 24 का टेबल याद करेंगे, ठीक है, और 2 बार लिख भी लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से चलेगा क्या कि नेक्स्ट वीक में जब मंडे आएगा, वैसे तो आपका सैटरडे तक सारा क्लियर हो जाएगा, संडे को भी आपको क्या करना है कि पूरा 12 से लेके 25 तक का टेबल याद करके लिखना है। उसको एक एक बार देख लेना, लिखने से पहले एक एक बार पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद फिर उसको लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं टेबल कैसे याद करते हैं, ठीक है। जैसे कि जब भी हम पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहला काम हमें करना है टेबल याद करना है, स्क्वायर याद करना है और क्यूब याद करना है, ठीक है। और सबको आप अच्छे से एक जगह लिख लेना, ठीक है, तीनों को, टेबल, स्क्वायर और क्यूब को। वो मैं आगे बताऊंगा कि स्क्वायर को कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जब उठेंगे पढ़ने बैठेंगे तो कैसे करेंगे, 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, फिर सेम मेथड इधर ऐसे भी 13, 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39, 13 चौके 52, ऐसे करके हम लोग
टेबल लिख लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि हाँ क्या हम सही लिखे हैं, और 2 से 3 बार लिख लेंगे टेबल को। ठीक है, तो इस वे में हम लोग टेबल को डेली रिवाइज एंड प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लर्न एंड प्रैक्टिस, याद करेंगे फिर उसको लिखेंगे डेली। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं स्क्वायर का। तो स्क्वायर याद करने के लिए पहले सीख लेते हैं कि स्क्वायर को हम लोग लिखते कैसे हैं। अब स्क्वायर को लिखना कैसे है, सबसे पहले करना क्या आप लोग कि एक बॉक्स बना लेना जिसमें आप इस साइड 10 लाइन खींच लेना। ठीक है, और इस साइड 5। ठीक है, और फिर हमें एक बॉक्स में करना क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज़ कि एक आपके पास एक बॉक्स जो बनेगा उसमें करना क्या है कि आपको इसमें ही 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखना है और 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखना है। फिर इसमें 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखना है और 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 लिखना है। ऐसे कर करके आप 50 तक स्क्वायर लेके चले जाना और रुक जाना 25 के क्यूब तक ही। 25 का क्यूब एनफ है, उतने याद करना है। ठीक है, और अब देखते हैं कि स्क्वायर को याद कैसे करना है। ठीक है, देखो जब स्क्वायर याद करना है तो आप इस तरह नहीं 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ऐसे नहीं याद करना है। बोलना है 2 का स्क्वायर बट लिखना है 4। जैसे 2 का स्क्वायर बोलेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। सेम हम लोग क्यूब के साथ करेंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ऐसे करके हम लोग डेली बेसिस पे स्क्वायर, क्यूब और टेबल हम लोग ऐसे करके याद करेंगे। और ये जो तरीका है याद करने का, डेली याद करने का, ये अगर आप 21 दिन तक याद करते हो कंटिन्यूअस तो गारंटीड आपको कैलकुलेशन में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जैसा कि मैंने बता दिया कि आप 21 दिन में आपको याद हो जाएगा, बट आप कब मानोगे खुद से, कब बिलीव होगा आपको, या फिर कब ऐसा माना जाएगा कि आपको याद हो गया है? जब तक मान लो सपोज़ कि आपसे कोई पूछा कि 19 क्या होता है, तो इसको बताने के लिए अगर आपको 19 का टेबल पढ़ना पड़ रहा है तो आप समझ लो कि नहीं याद है। और आप अगर इसे फटाक 133 बता दे रहे हो, 133 बता दे रहे हो, तो समझ जाना कि आपको याद है। सेम चीज़ है स्क्वायर के साथ। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 38 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो आप फटाक से 1444 बता दे रहे हो। या फिर कोई आपसे अगर 1444 पूछ रहा है तो फटाक से बता दे रहे हो ये तो 38 का स्क्वायर है, तब ये माना जाएगा कि आपको याद है स्क्वायर, क्यूब और टेबल अच्छे से। तो ये तरीका है याद करने का। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।